ड्रग्स और आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पंजाब विजिलेंस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमृतसर में विजिलेंस अधिकारियों ने कई घंटों की छापेमारी के बाद अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से पहले मजीठिया और विजिलेंस के बीच जमकर कहासुनी हुई। देखिए मजीठिया की गिरफ्तारी से पहले किस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इनको इतनी फिक्र क्यों पड़ गई मजीठिया की? अगर मजीठिया सच्चे हैं, पाक पवित्र हैं, तो कोर्ट से आकर बरी हो जाएंगे। तो हुण सरकार धक्केशाही ते उतर आई है, पर ना ये धक्केशाहियां तो कदे डरे सी ना डरे आ। श्रोमणी अकाली दल पंजाब की गल करता रहूगा, पंजाब के मुद्दे चकदा रहूगा। ये युद्ध नशों के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई पंजाब में चल रही है, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 30 बंदे 30-35 बंदे धक्के नाल अंदर घर जा गए हैं। जो भी आदमी नशे में इस धंधे में लगा था, जिसने ये धंधा किया है, जो धंधा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। ताज ये कार्रवाई। बिक्रम मजीठिया पर विजिलेंस का बड़ा एक्शन। कई घंटों की छापेमारी के बाद किया गिरफ्तार। ड्रग्स केस से जुड़े तार, एक्शन में मान सरकार। मजीठिया और विजिलेंस के बीच जमकर कहासुनी। पंजाब में 20 से अधिक ठिकानों पर रेड की खबर। एक तरफ जब राजधानी दिल्ली में स्थित कपूरथला हाउस में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल उपचुनावों में मिली जीत के बाद फोटोशूट करवा रहे थे, उसी वक्त दिल्ली से करीब 450 किलोमीटर दूर अमृतसर में पंजाब विजिलेंस के अधिकारी पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार कर रहे थे। मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस की यह कार्रवाई युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत की गई थी। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस का ये एक्शन ड्रग्स और आय से अधिक संपत्ति मामले में हुआ है। विजिलेंस के अधिकारी पंजाब पुलिस के साथ साथ सुबह सुबह मजीठिया के घर पर पहुंचे थे, जहां घर में एंट्री के साथ ही मजीठिया और विजिलेंस के अधिकारियों की जमकर बहस हो गई, जिसका वीडियो मजीठिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जारी किया है। कोई होवे जी थोड़ा कोई मतलब कि मेरे दफ्तर आए हो, बैठ के गल करो। मैं अपनी पहचान दस। हाँ, बैठ के गल करो। दिस इज नॉट द वे इन्वेस्टिगेशन। नो नो, दिस इज योर इज नॉट द वे। योर इज नॉट द योर ट्रेसपासिंग इनटू माय हाउस। तो एक तरफ जहां घर पर मजीठिया और विजिलेंस के बीच बहस चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मजीठिया के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। बिक्रम मजीठिया की पत्नी गनीब कौर ने भी विजिलेंस अधिकारी पर धक्के मारने का आरोप लगाया। सवेरे 30-35 बंदे धक्के नाल अंदर घर जा गए हैं ते ना सानू कोई वारंट दिखाया ना कुछ। चंडीगढ़ कोठी ही चल रहा है, उत्थे कोई नहीं है। कल्ले मेरे 80 साल दे मदर ने ਜਿਹੜੇ बीमार ने, कोई साडे नाल गल नहीं कर रहा, कोई ना सानू कोई इन्फॉर्मेशन दिती है, कुछ नहीं। बस अंदर घर दे बढ़ गए हैं ते फरोला फराली चल रही है साडे पर्सनल बिलोंगिंग्स नाल, ना साडे नाल गल कर रहे हैं। कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद मजीठिया को विजिलेंस अधिकारियों ने हिरासत में लिया। घर से निकलने से पहले मजीठिया ने अपने बच्चों से मुलाकात की और अपने खिलाफ हुई इस कार्रवाई को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाते रहे। बताया जा रहा है कि विजिलेंस ने बिक्रम मजीठिया के घर से 29 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 आईपैड और 8 डायरियां और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं गिरफ्तारी के बाद मजीठिया का वीडियो सामने आया है, जिसमें विजिलेंस के सेक्शन पर मान सरकार के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਚਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਆ ਔਰ
ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਜੀ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। एवरीथिंग इज। आम आदमी पार्टी के मुताबिक नशे के खिलाफ विजिलेंस का ये एक्शन पंजाब में 20 से अधिक जगहों पर हुआ है। फिलहाल मजीठिया की गिरफ्तारी ने पंजाब के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। अब देखना ये होगा कि मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस की जांच किस नतीजे तक पहुंचती है। प्रेस नोट में जो जानकारी दी गई है उसमें एक तरीके से इन्फ्लुएंस और इसको हिंट जरूर बताया है कि ये ड्रग मनी है, लेकिन कैसे है इसका साफ तौर पर कोर्ट में जब ये केस जाएगा तभी पता लगेगा, क्योंकि अब तक जितने मामले हुए हैं उसमें ना एनडीपीएस की कोई रिकवरी थी और ना ही कोई इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली, और कोर्ट में भी इस मामले को पॉलिटिकल वेंडेटा इसी एफआईआर के चलते बताया गया था। और अब हालांकि डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स में कैसे ये ड्रग मनी आई, कैसे जांच में और क्या क्या सामने आया, ये साफ तौर पर आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में सियासत गर्मा चुकी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी विजिलेंस के एक्शन में नशे के खिलाफ लड़ाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष दल एक दूसरे को सुर में सुर मिलाकर मजीठिया की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस और पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर पूरे राज्य में सियासी घमासान मचा है। गिरफ्तारी के बाद अकाली नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पर धक्केशाही करने का आरोप लग रहा है। मजीठिया के घर पर अकाली नेताओं का जमावड़ा लगा है। इस बीच मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में चाहे जितना बड़ा नेता हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मजीठिया की बहन और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मान सरकार में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर इमरजेंसी की यादों को ताजा कर दिया है। चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। ये वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है। भावें इन्हां दे मंत्री दी अश्लील गल्लां होण, भावें इन्हां दी करप्शन दी गल्लां होण, हर चीज़ नूं बेबाकी ते बहादरी दे नाल लोकां दे सामने रखदा है। अज ये डमी आगू ने एक बार फिर उस बंदे नूं कल्ले तंग करन वास्ते, डराउण वास्ते, जिवें सोचदे डंडे दी जोर दे नाल मैं मुलाजमां नूं डरा दिंदा है, मैं मीडिया नूं डरा दिंदा है, मैं अपने विरोधी कांग्रेस नूं डराई बैठा है, तो मैं इस परिवार नूं भी डरा दा। मैं इनू चंगी तरह दसना चाहुंदी हाँ, ये परिवार तेरे तो बड़े वड्डियां तो नहीं डरिया, तू किहड़ी खेती बोली है। मजीठिया के खिलाफ मान सरकार का ये एक्शन कोई नई बात नहीं है। सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी पंजाब को नशे के दलदल में धकेलने के लिए मजीठिया को जिम्मेदार ठहराती आ रही है। दर्ज करके अकाली दल की लीडरशिप ते वर्करां नूं डराउणगे, बहुत गलतफहमी च है। अकाली दल वो पार्टी है जिहदे वर्करां ने ते 16 साल जेलां कट्टियां, कल्ला 1.25 साल रह गया हुण। चलो क्या डिटेल्स हैं ये तो पंजाब सरकार या पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी ही दे पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी नशे को लेके या किसी भी तरह के करप्शन को लेके हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। अपनी पार्टी में कोई बेईमानी करेगा, अपनी पार्टी में कोई गलत करेगा, या दूसरों की पार्टी में करेगा, या कोई और करेगा, कितनी बड़े से बड़ा हो उसको छोड़ा नहीं जाता है। तो आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान जी का, सबका मिशन एक है कि कोई बड़े से बड़ा, कितना ही भी बड़ा हो, अगर कोई नशा फैला रहा है, अगर कोई कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।
कुछ दिन पहले मजीठिया ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करके मान सरकार पर निशाना साधा था। साथ ही कई बार इस बात की आशंका जता चुके थे कि मान सरकार में उन पर झूठे पर्चे दर्ज कर उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 4 ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। कोई भी हो, कोई भी किसी पद में हो, किसी पार्टी में हो, किसी सरकारी ओहदे पे हो, कोई आम आदमी हो, सर उसको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने पंजाब के हजारों लाखों नौजवानों को इस नशे की दल में धक्का और मौत के मुंह में डाला। हर के पास जाएंगे और जो भी आदमी नशे में इस धंधे में लगा था, जिसने ये धंधा किया है, जो धंधा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। तां जे कार्रवाई सिर्फ एक मकसद दे नाल कि सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं जिहड़ा वो जेल दे विच भेजा जाए और तुसीं उहदे च कामयाब भी होए। लंबा समा तुसीं जेल दे विच सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया नूं इलीगल तरीके दे नाल अंदर करन दे विच, झूठा केस रजिस्टर करन दे विच कामयाब भी होए। उस तो बाद फिर तुसीं किन्नी वारी SITs बना के ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ पुछगिछ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई कसर नहीं छड़ी। सोर्स के हिसाब से जो है ना काफ़ी बड़ी मात्रा में मोबाइल पकड़े गए हैं, लैपटॉप पकड़े गए हैं, आईपैड पकड़े गए हैं और कुछ डायरियां हैं, वहाँ पे कुछ एंट्रियां हैं और अंदाजन काफ़ी बड़ी एंट्रियां हैं, कई सौ सैकड़े करोड़ की एंट्रियां हैं। और नेचुरली है ये पूरी डिटेल तो विजिलेंस ही देगी जब उन्होंने ऑफिशियल कोई डिटेल आएगा, लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यही आ रहा है। और ये युद्ध नशों के विरुद्ध जो हमारी कार्रवाई पंजाब में चल रही है ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मजीठिया की गिरफ्तारी ने पंजाब की सियासत को सुलगा दिया है और अब पंजाब के सभी विपक्षी दल एक सुर में पंजाब विजिलेंस की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं और मजीठिया की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन बता रहे हैं। और ये ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪਾਵਾਂ ਲੱਖ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਇਧਰਲੇ ਉਧਰਲੇ ਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ और इन्हां दियां सरकारां दे रोज़ खुलासे करता सीगा। और यही केजरीवाल ने विक्रम मजीठिया तो एक छोटे जे डेफामेशन केस में माफ़ी मंगी हुई है। तुसीं कायरता ला लो बंदे दी, जदों इन्हां दे कोल सत्ता सी तां माफ़ी मंग लई गोडे टेक के, हुण अपने कोल सत्ता वा ते पुलिस दा दुरुपयोग करके पुलिस नूं भेज के कंधा टपा के 30 बंदे भेज के बगैर वारंट तो, ना सर्च वारंट है उन्हां कोल अंदर। दोषी जिहड़े है उन्हां नूं सज़ा मिले, उत्थे आ भी देखना जरूरी है भी कानून सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗਾ लागू ਹੋਵੇ। इस तरह नहीं हो सकता भी ਜਿਹੜੇ लोग मुख्यमंत्री ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਸਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ कि इहदे ते सख्त एतराज कीता जाए। तो एक तरफ जहां विपक्षों के सुर मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अपने ही विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप विधायक कुंवर विजय प्रताप ने मजीठिया के घर छापे को नैतिक रूप से गलत बताया है। आप विधायक ने लिखा, परिवार की इज्जत सभी समाजों की साझा होती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, अमीर हो, गरीब हो, देशभक्त हो या दुश्मन। सुबह सुबह किसी के घर पर छापा मारना नीति के विरुद्ध है।
तर्क संगत हर आने वाली सरकार ने पुलिस और विजिलेंस को अपने लाभ के लिए दुरुपयोग किया और टारगेट किया, लेकिन इसका कोई खास परिणाम नहीं निकला। किसी के साथ मेरा राजनीतिक या व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन नीति, धर्म और ईमानदारी की बात हो तो चर्चा करना जरूरी हो जाता है। बहरहाल अब देखना ये होगा मजीठिया को लेकर छिड़े सियासी संग्राम से आगे चलकर कौन कौन से नए खुलासे होते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब वित्त मंत्री हरपाल चीमा से खास बातचीत में कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में कोई शख्स छोटा हो या बड़ा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। पंजाब में अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी होती है और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहते हैं नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या किसी भी और पार्टी का। इस पूरे मामले पे हमसे बात करने के लिए पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हैं हरपाल सिंह चीमा। सर, सवाल यही बन रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया आप लोगों ने, लेकिन केस क्या है, केस डिटेल्स क्या है, किन आरोपों के तहत ये कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। देखिए, बिल्कुल सुबह से मैं भी बाहर हूं। सुबह से उनके खिलाफ जो विजिलेंस की हमारी टीम गई थी, उन्होंने कार्रवाई करी है। तो बिल्कुल बहुत लंबे अरसे से हमने एक युद्ध नशे के विरुद्ध पंजाब में शुरू किया है। हम युद्ध स्तर पे नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब पंजाब में अकाली दल बीजेपी का राज था तो 10 साल 2007 से लेकर 17 तक पंजाब में नशे की एंट्री होती है। पंजाब में चिट्टा नाम का नशा आता है। पंजाब में स्मैक, हेरोइन, कोकीन ना के नशे एंटर करते हैं। सरकार किसकी थी? सरकार थी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की सरकार थी। और 2017 में जब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता पंजाब में जाके प्रचार करते थे, पंजाब की जनरल इलेक्शन थी, तो उन्होंने बोला कि पंजाब का 70% युवा जो है नशे की गिरफ्त में आ गया, नशे की लपेट में आ गया, तो हम खत्म करेंगे। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। 5 साल कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। 2022 का इलेक्शन आया, 2022 वर्ष में आम आदमी पार्टी दूसरी बार इलेक्शन लड़ रही थी, तो हमने भी ये नारा दिया कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। तो उसको पंजाब के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, पंजाब के लोगों ने हमें भारी मत दिया, तो हमारी सरकार बनाई, तो उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। मछली चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जो भी गंद डालेगी, जो भी पंजाब को बर्बाद करेगी, उसको हम जेल में डालेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के साथ कोई वितकरा नहीं करेंगे। कोई हमारा भाई नहीं, कोई हमारा भतीजा नहीं, कोई हमारा चाचा नहीं, कोई हमारा ताया नहीं। जो गलत काम करेगा वो जेल में जाएगा। हाँ, जो बेचारा नशे की लत में लग गया नौजवान युवा, उसका हम इलाज करेंगे, उसके लिए हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि ये कार्रवाई भी नशे के विरुद्ध कार्रवाई के तौर पे देखी जाए, और वो कह रहे हैं कि देखिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार नशे के विरुद्ध जो उन्होंने कैंपेन चलाया था, अब उसको और भी ज्यादा जोर दे दिए। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। तो एक तरफ जहां पंजाब में मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर सियासी तकरार शुरू हो गई और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में मिली जीत का जश्न दिल्ली में मनाया गया है। दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान, अमन चोपड़ा, हरपाल सिंह चीमा, यशोदान गढ़वी समेत तमाम उपचुनाव जीतने वाले संजीव अरोड़ा और गोपाल इटालिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी नेताओं ने पार्टी आलाकमान के साथ पहले फोटोशूट करवाया और उसके बाद एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के बाद अब जल्द ही पंजाब में मान सरकार की कैबिनेट में फेरबदल होना तय माना जा रहा है, जिसमें संजीव अरोड़ा समेत 4 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा और कुछ पुराने चेहरों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि हम एक टीम के रूप में काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें और हमारे देश की सेवा करते रहें। और भगत सिंह का एक आखिरी शेर मैं सुना के अपनी जगह लूँगा। भगत सिंह जी ने कहा था कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। तो वतन की सरजमी को महबूब बनाते हैं और तरक्की करेंगे। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।